गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको महाराजा रणजीत सिंह की जो महान विक्ट्रीज थी उनके बारे में पढ़ा दिया था। तो इस वीडियो में हम जो अंग्रेज़ों और सिखों के क्या रिलेशन थे आपस में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंग्लो सिख रिलेशंस 1809 टू 1839 एडी, 1809 से लेकर 1839 तक जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो संबंध रहे थे वो कैसे रहे थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स बिगेन इन 1805-6 एडी। तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संबंध थे वो 1805 और 6 में स्टार्ट हुए थे। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में रंजीत सिंह अटैक्ट द एरियाज अक्रॉस सतलुज, सतलुज के पार जो इलाके थे उन पर अटैक किया था। बट इन 1809 एडी, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन द महाराजा एंड द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में जो अमृतसर की जो संधि हुई थी, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के मुताबिक द रिवर सतलुज वाज कंसिडर्ड द बाउंड्री। तो सतलुज रिवर को जो थी एक सीमा मान लिया गया था। विद दिस, इसके साथ द स्टेट्स ऑफ मालवा केम अंडर द ब्रिटिशर्स, जितने भी मालवा के स्टेट थे वो सभी जो ब्रिटिशर के अधीन आ गए थे। आफ्टर ट्रीटी द रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रंजीत सिंह आर डिस्क्राइब लो। इस संधि के दौरान महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के किस प्रकार के रिलेशन रहे थे वो निम्नलिखित उसका डिस्क्राइब किया हुआ है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन 1809-1812 एडी, 1809 से लेकर 1812 तक जो 3 साल का टाइम था उसमें जो महाराजा रंजीत सिंह के जो सहयोग, जो डिस्ट्रस्ट, अविश्वास और जो शक एक दूसरे को नज़र से देखते रहे। विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर फ्रेंडशिप कुड नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स इन द रियल सेंस। इस ट्रीटी के, अमृतसर की ट्रीटी के साथ जो रियल फ्रेंडशिप थी, असली मित्रता थी, वो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में नहीं स्थापित हो पाई थी। द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री पोस्ट इन लुधियाना, क्योंकि अंग्रेजों ने लुधियाना में जो थी सैनिक पोस्ट थी, सैनिक छावनी का निर्माण कर लिया था लुधियाना में। दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड द पॉलिटिकल एजेंसी देयर, वहाँ पर एक राजनीतिक एजेंसी का भी निर्माण कर लिया था अंग्रेजों ने। विद दिस, इसके साथ महाराजा रंजीत सिंह डेवलप्ड डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर प्लान। इसके साथ इसको देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह के बीच, महाराजा रंजीत सिंह जो अंग्रेजों ने जो प्लान बनाए थे लुधियाना में और जो उन्होंने पॉलिटिकल एजेंसी का निर्माण कर दिया था, इसके साथ महाराजा रंजीत सिंह का जो विश्वास था वो अंग्रेजों पर उठ गया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो रंजीत सिंह गैदर्ड अ ह्यूज आर्मी इन द फोर्ट ऑफ फिलौर। तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए फिलौर में बहुत बड़ी सेना को एकत्रित किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहकम चंद की अगुवाई के अधीन। विद दिस, इसके साथ द ब्रिटिश आल्सो हैड नो बिलीफ इन द फ्रेंडशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो अंग्रेजों को भी महाराजा की मित्रता पर कोई विश्वास नहीं रहा था। कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द ब्रिटिशर्स 1812 टू 1821 एडी। तो दोनों में आपसी जो मित्रता वाले संबंध थे वो 1812 से लेकर 1821 तक रहे। पहले 3 साल उसमें उनकी जो मित्रता थी उनमें कोई ज़्यादा जो मित्रता वाले संबंध कायम नहीं थे। अब बट 12 से लेकर 1821 की बात करें, 9 साल की बात करें, तो इसमें महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के जो संबंध थे वो उनमें थोड़ा सा सुधार आया था। आफ्टर 1812 एडी द रिलेशंस बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के जो संबंध थे वो उसमें जो सुधार था वो आना स्टार्ट हो चुका था। इन 1812 एडी डेविड ऑटरलॉनी अटेंडेड द मैरिज ऑफ खरक सिंह द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो ऑटरलॉनी ने, जो अंग्रेज डेविड ऑटरलॉनी ने महाराजा रंजीत सिंह के बेटे की शादी को अटेंड किया था। आफ्टर मैरिज के बाद ऑटरलॉनी आल्सो वेंट टू सी द फोर्ट ऑफ लाहौर, लाहौर के किले को देखने के लिए गए थे। ऑन द अदर हैंड
दूसरी ओर द ब्रिटिश सेंट 1000 गन्स टू द महाराजा इन 1813 एडी। तो 1000 के करीब जो गन्स थी वो महाराजा रणजीत सिंह को 1813 में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा भेजी गई थी। तो इनके जो संबंध थे अब उसमें सुधार आना स्टार्ट हो चुका था। इन 1814 and 15 AD the Gorkhas sought Maharaja's help when Lord Hastings declared war against the Gorkhas of Nepal। जब लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के गोरखा के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो गोरखा को ये उम्मीद थी कि वह रणजीत सिंह उनकी हेल्प करेगा। द महाराजा डिड नॉट इवन वेलकम द मैसेंजर्स ऑफ द गोरखास। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की दो मित्रता को देखते हुए जो गोरखास के मैसेंजर थे उनका भी स्वागत नहीं किया था, वेलकम नहीं किया था। ऑन अदर हैंड द ब्रिटिशर्स आल्सो डिड नॉट कीप एनी रिलेशंस विद द एनिमी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। और मित्रता को देखते हुए अंग्रेजों ने भी महाराजा रणजीत सिंह के जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनके साथ भी कोई संबंध नहीं रखे थे, क्योंकि अब इनकी मित्रता में जो था सुधार वो हो चुका था। टेम्परेरी इलविल 1822 1825 AD। तो जो 1822 से लेकर 1825 तक जो 3 साल का टाइम था, इसमें जो इनकी जो थी वो टेम्परेरी जो थी इच्छा बनी रही थी। द रिलेशंस बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर्स रिमेन्ड स्ट्रेन्ड बिटवीन 1822 टू 1825 AD। तो 1822 से लेकर 1825 के दौरान जो 3 साल का टाइम था, वहाँ तक के टाइम में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के जो संबंध थे दोबारा एक बार दूसरी बार से फिर जो थे वो बिगड़ चुके थे। द क्वेश्चन ऑफ बदनी इन द साउथ ऑफ द रिवर सतलुज, बदनी वाज अंडर द पोसेशन ऑफ सदाकौर, मदर इन लॉ ऑफ द महाराजा। तो जो बदनी का इलाका था वो महाराजा रणजीत सिंह की जो सास थी सदाकौर, मदर इन लॉ थी, सास थी, उसके अधीन था। इन 1821 AD द महाराजा प्रेजेंट सदाकौर एंड अप्रोप्रिएटेड हर पोजेशन। तो 1821 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो मदर इन लॉ थी उसको कैप्चर कर लिया और उसकी जो अधिकार था इस बदनी इलाके से वो समाप्त हो गया। बिकॉज बदनी वॉज इन द साउथ ऑफ सतलुज एंड द अंडर द सर्वेलेंस ऑफ द ब्रिटिश। अब ये अगर इस बात को देखें तो ये अंग्रेजों के सर्वे में ही आता था ये इलाका, क्योंकि ये सतलुज रिवर के साउथ में सतलुज रिवर के पास था। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट, और ब्रिटिश को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज क्लेम टू बदनी के महाराजा रणजीत सिंह का जो है अधिकार वो बदनी पर हो। द ब्रिटिशर्स सेंट द आर्मी टू बदनी टू टर्न आउट महाराजा आर्मी। तो अंग्रेजों ने भी अपने सेना को बदनी में भेज दिया ताकि जो वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना को वहां से निकाल दे। प्रॉब्लम ऑफ आलोवाले पोजेशंस, आलोवाले के कब्जे की प्रॉब्लम थी जो पोजेशंस की। फेड अप विद महाराजा रणजीत सिंह, फतेह सिंह आलूवालिया वेंट अक्रॉस द रिवर सतलुज इन 1825 AD। 1825 में जो फतेह सिंह आलूवालिया था वो महाराजा रणजीत सिंह से किसी बात चिंतित होकर वो सतलुज रिवर के पार चला गया। ही पोजेस्ड द रीजन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर सतलुज, दोनों तरफ उन्होंने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स फॉर द सिक्योरिटी, तो उन्होंने अंग्रेजों से सिक्योरिटी की मांग की। द ब्रिटिशर्स टुक द साउथर्न रीजन अंडर देयर सर्विलेंस, तो अंग्रेजों ने जो साउथ वाले इलाके थे उनको भी अपने अंडर में कर लिया। द महाराजा डिड नॉट लाइक दिस एक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के इस कार्य को महाराजा रणजीत सिंह ने पसंद नहीं किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम मानी जाती है। कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशंस रिस्टोर्ड 1825 टू 30 AD। तो 1825 से लेकर 1830 के समय के दौरान अंग्रेजों और सिखों के जो रिलेशन से वो एक बार और अच्छे होने लगे। आफ्टर 1825 AD अगेन फ्रेंडली रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द महाराजा एंड द ब्रिटिशर्स, महाराजा और अंग्रेजों के बीच में ये संबंध दोबारा से कायम हुए। इन द 1827 AD 1827 में विद द डॉक्टर मोरेज एफर्ट्स,
उसके सहयोग से द ब्रिटिशर एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ओवर बदनी। बदनी के इलाके पर अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार को मान लिया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इन 1825-26 AD द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ भरतपुर केम टू आस्क फॉर हेल्पिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट महाराजा रणजीत सिंह रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट। तो भरतपुर का जो किंग था वो अंग्रेजों के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प की मांग करने आया, बट महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। कीपिंग इन द व्यू हिज फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के इस बात को लेकर के अंग्रेजों के साथ महाराजा रणजीत सिंह के जो संबंध है वो अच्छे हैं, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।